हेलो दोस्तों, स्टॉक इनसाइट में आपका स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज मैं इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ट्राइडेंट के बारे में, ट्राइडेंट लिमिटेड। और जैसा कि काफ़ी लोग इसमें फंसे हुए हैं, इन्वेस्ट करके अभी इसमें होल्ड किए हुए हैं, कुछ सोच रहे हैं कि सेल करें क्या करें। तो आज इसका कंप्लीट फंडामेंटल्स देखेंगे, क्योंकि जो क्वार्टर टू का रिजल्ट है वो भी आ गया है एंड जो क्वार्टर टू का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अपडेट हो गया है। तो दोस्तों जानेंगे ट्राइडेंट का जो ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस टाइप से हो रहा है, क्या उसके सेल्स या फिर जो ग्रोथ का है वो डाउन हो रहा है या फिर ठीक ठाक है, फिर भी इसमें गिरावट हो रही है। तो जानेंगे पूरा रीज़न, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करके अगर आप लॉन्ग टर्म के नज़रिए से निवेश करते हैं तो आपको उसमें पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और यहाँ पे ये भी देखना ज़रूरी होता है कि कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब तो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप निवेश किए हैं लॉन्ग टर्म के लिए, अगर बीच में कंपनी के फंडामेंटल्स ख़राब होते गए, आपको पता ही नहीं चला, आप सोचेंगे लॉन्ग टर्म में ही देखेंगे, तो वैसा सही नहीं है। तो वैसा ही ट्राइडेंट के साथ हो रहा है। तो क्या उसका फंडामेंटल ख़राब हो रहा है, तो वो दोस्तों एक बार देखेंगे। और यहाँ पे हम लोग क्वार्टर रिजल्ट्स पे आ गए हैं, इसका क्वार्टर टू का रिज़ल्ट आ गया है। और यहाँ पे जैसे देखेंगे दोस्तों, सेल को सबसे पहले देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वार्टर वन का सेल है 1680 करोड़ है। उससे पहले मार्च में देखेंगे 2022 का, तो 1800 करोड़ का सेल था। उससे पहले देखेंगे तो 19 करोड़ का सेल था, 1900 करोड़ का। और अभी जैसे देखेंगे दोस्तों, तो क्वार्टर वन के कंपैरिजन में क्वार्टर टू का सेल बहुत कम है। 1600 करोड़ का जो क्वार्टर वन का सेल था, अभी वो 1400 करोड़ का सेल है। लगभग यहाँ पे 200 करोड़ के आसपास का सेल में कमी है। एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस में भी 200 करोड़ की कमी है, जो कि ठीक ठाक है। एक सेल के अकॉर्डिंग उनका एवरेज ठीक है एक्सपेंस में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगातार कम हो रहा है। 2021 का देखें तो 406 करोड़ का था। उसके बाद 2022 के मार्च में देखेंगे तो 338 करोड़, फिर जून में देखेंगे 262 करोड़, फिर अभी देखेंगे तो 141 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है। मतलब जैसे ईयर ऑन ईयर इनका जो ग्रोथ है दोस्तों, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन की भी देखें तो दोस्तों 2021 में यहाँ पे 24% का ऑपरेटिंग मार्जिन था सितंबर में। सेम क्वार्टर की बात करें, जैसे कि अभी सितंबर का रिजल्ट आया है, और यहाँ पे पिछले ईयर के सितंबर की बात करें तो 24% था ऑपरेटिंग मार्जिन। अभी वो घट के हो गया है 10%। तो ईयर ऑन ईयर आप कंपेयर करें तो ईयर ऑन ईयर में भी 2021 से 2022 में कंपैरिजन में 2021 अच्छा था ट्रेडेंट के लिए। और अभी जैसे देखेंगे तो इनका जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट क्या बन रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे अभी का जैसे नेट प्रॉफिट देखते हैं सितंबर का, तो मात्र 37 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया है। इससे पहले क्वार्टर वन का नेट प्रॉफिट आया था 129 करोड़। तो दोस्तों समझ सकते हैं लगभग इसमें 3 गुना से भी ज़्यादा इसमें कमी आई है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे देखते हैं तो अर्निंग पर शेयर भी 0.25 था, वो घट के 0.07 हो गया है, जो कि अच्छा नहीं है। अर्निंग पर शेयर भी इसका कम हो रहा है। दोस्तों एक बार इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी का बैलेंस शीट देख लेते हैं कि बैलेंस शीट क्या है कंपनी में। दोस्तों यहाँ पे मार्च तक का अपडेट है, पिछले ईयर जैसे देखेंगे फाइनेंशियल ईयर का। तो रिज़र्व कंपनी का ठीक ठाक है, रिज़र्व बढ़ते हुए है, 3318 करोड़ का रिज़र्व है। और जैसे यहाँ पे देखेंगे कर्ज को, तो 1500 करोड़ का कंपनी में कर्ज है। कर्ज भी कम हो रहा है धीरे धीरे, एंड रिज़र्व इनका बढ़ रहा है, जो कि अच्छी बात है। अब यहाँ पे देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या हैं। दोस्तों शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे जैसे कंपनी के रेशियोज़ देखेंगे तो रेशियोज़ इनका 2021 के कंपैरिजन में 2022 के फाइनेंशियल ईयर का रेशियो ठीक है। किस रेशियो? रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड हमें बेटर मिल रहा है 2021 से 2022 में। अब यहाँ पे देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट हो गया है। प्रमोटर जो होल्डिंग है वो एज इट इज़ बनी हुई है 72% में। एफआईआईज़ की होल्डिंग थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, 3.17 था, वो अब कम होकर 2.59 हो गया है। बात करें डीआईएस की होल्डिंग की, तो डीआईएस ने 0.05 का होल्डिंग था, जो कि एज इट इज़ बना हुआ है। अब यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट की होल्डिंग। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि 2021 में गवर्नमेंट की होल्डिंग थी 1.87% का, और उसके बाद से गवर्नमेंट ने अपना होल्डिंग निकाल दिया था।
और जैसे हम लोग देखते हैं इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, तो ठीक 2021 से ही इसका जो ग्रोथ है वो कम होते गया है धीरे धीरे। तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ है जो गवर्नमेंट की होल्डिंग निकल जाने के बाद से इसमें कंपनी में हो रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी का जो ओवरऑल रेशियो था फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 का, वो क्या आया था, जो जिससे कि इन्वेस्टर्स को पता चल सके कि कंपनी रिटर्न दे रही है। तो दोस्तों यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी था 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का 23% का, जो कि ठीक ठाक है। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड भी 23% है, ठीक ठाक है। यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप देखेंगे तो 18,000 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। कंपनी में नेट प्रॉफिट किया था 559 करोड़ का 2021-2022 के फाइनेंशियल ईयर में। और यहाँ पे नेट उसका कर्ज देखेंगे तो 1500 करोड़ का कर्ज है। तो कहीं ना कहीं कंपनी में कर्ज है, नेट प्रॉफिट के मुकाबले इनका जो कर्ज है वो 3 गुना ज़्यादा है। अब यहाँ पे कंपनी का जैसे पी रेशियो देखेंगे तो पी रेशियो 32 है। यहाँ पे देखेंगे अर्निंग पर शेयर मात्र 1 है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म के में अगर आप होल्डिंग किए हुए हैं तो ज़रूर आप होल्ड कीजिए, सेल मत कीजिए, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स अभी उतने ख़राब नहीं हुए हैं, या फिर कहना चाहिए कि फंडामेंटल अभी एवरेज चल रहे हैं। और बात करें जैसे लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों स्टॉक ठीक है, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी ना बनाएं। जैसे इस फाइनेंशियल ईयर में आप वेट कर सकते हैं या 2 क्वार्टर और वेट कर सकते हैं, उसके बाद से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग इसमें फ्रेश एंट्री बनाएं। तो दोस्तों यहाँ पे जो ट्राइडेंट का फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स ओवरऑल एक एवरेज पे चल रहा है, लेकिन डाउनफॉल में चल रहा है, क्योंकि जो इनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ है वो बढ़ते हुए में नहीं है। लगातार इनका जो ग्रोथ है वो यहाँ पे कम होते हुए दिख रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2021 से ही इनका नेट प्रॉफिट लगातार हमें कम होते हुए दिख रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब यहाँ पे दोस्तों फ्रेश एंट्री ना बनाएं। अगर आप होल्ड किए हैं तो ज़रूर होल्ड कीजिए, कुछ समय वेट कीजिए, हो सकता है आने वाले समय में इनके जो रिज़ल्ट हैं वो बेटर देखने को मिले। तब तक के लिए दोस्तों इनसे अभी दूरी बना कर ही रखें, बस आप इसको वॉच में रखिए। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा। साथ ही साथ अगर किसी और कंपनी का आपको फंडामेंटल चाहिए तो बिल्कुल मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो मेरा इंस्टाग्राम है स्टॉक्स इनसाइट ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।